गुड इवनिंग। अद्भुत। इतना प्यार देने के लिए। मैं अभी अभी बस अंदर आई हूँ। कीज वीज बस कार बाहर है, सामान बाहर है, बस इसको ऑन किया है और आप सब इतने सारे जुड़ गए हो। जिसका अंदाजा नहीं था। इसकी अलग ही खुशी है नहीं। यही कहा है कि भाई 29 साल आपने इसको खिलाया, नाश्ता कराया, खाना खिलाया और सब कुछ आपके घर में, तो कोई दिक्कत भी नहीं थी खाने पीने की, तो फिर इसका वजन आप नहीं बढ़ा पाए। तो ऐसा करिए। शुभ नवरात्रि। सुबह से हम निकले हुए हैं। आद्या का एक योग कंपटीशन था और मैं कल से वाटर फास्टिंग पे हूँ। तो मैं 3 दिन पहले से मैंने अनाज छोड़ा हुआ है। 3 से 4 दिन पहले से, और मेरे साथ कुछ और लोग थे शामिल, मेरे योद्धा जैसे, जिन्होंने ये इंस्पायर किया कि हम लोग पहले से अलग से सेशन शुरू करें। कुछ लोगों ने उसमें से क्विट भी किया क्योंकि इतना प्रेशर है, इतना मतलब आप रेस्ट नहीं कर सकते। मैं ही सुबह 6 बजे से निकली हुई हूँ उसको लेकर के। तो बतौर, मैं तो विशिष्ट अतिथि वहां पे थी ही, तो मेरा अपना प्रेशर, और बेटी को उसी में मतलब योगा कंपटीशन कराना था तो उसका प्रेशर, और हजरतगंज से यहाँ आने में अभी जस्ट आई हूँ। अभी बाकी फिर से और काम करने जाना है घर के। इसलिए आज एक बस ब्रीफ हम चीजें अपनी बोल दें और फिर कल का जो भी समय मैं आपको बताऊं। जैसे मुझे लग रहा है कि 1 बजे का समय मुझे अच्छा लग रहा है दिन का, क्योंकि आज वहीं पे प्रोग्राम था, इसलिए मैंने ये इस समय पे रखा था। तो दिन का 1 बजे का प्रोग्राम होगा, सबके लिए सुटेबल नहीं होगा, एग्री। बट अगेन मैं कहती हूँ कि ये रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। ये भी अभी सेशन 1 घंटे के अंदर मैं उस पर डाल दूंगी, तो इतना पैनिक मत होइएगा। मुझे लगता है 1 बजे ही रखेंगे हम पूरी नवरात्रि, जिसमें हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे जैसे आप हमेशा से करते आए हैं, और जिसमें हम एक दिन पहले का फूड प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। शुभ नवरात्रि। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक से आप सभी का अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। पिछले लगभग 9 नवरात्रियों से हम ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं और सभी लोगों को फायदा होता है। ये अद्भुत है और मैं इसको और ज्यादा गहराई से और वैज्ञानिक तरीके से इसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। इस बार जो ये सेशन है, इसमें हमने प्राकृतिक चिकित्सा को जोड़ना चाहा है। तो जो प्राकृतिक विधियां आप दिन भर में करेंगे, उनको मैं पहले बोलना चाहती हूँ और फिर उपवास पे आना चाहती हूँ। सो ये तरीका है कि हम सप्तमी लेके चल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सप्तमी को तोड़ते हैं, कुछ अष्टमी, कुछ नवमी। तो हम सप्तमी तक आपकी क्लासेस डेली लाइव लेंगे। अगर इन केस कभी नहीं हो पाया तो हमारा एक रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो। नहीं तो 1 बजे या उसके 1 घंटे में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये समय आज इस समय का नहीं, 1 बजे रहेगा। तीसरी बात यह है कि वही लोग आए, देखिए आप सब ऑनलाइन हो, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिएगा, पेपर पेन ले लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए। अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा मत बोले कि हम ये दवा लें कि ना लें। ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, ये सब आपको लेनी होगी। आपको उसके बाद मेरे से मिलके प्रॉपर पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान के तहत काम करना पड़ेगा। और अगर इस पे भी आप मुझसे पर्सनलाइज चाहते हैं तो आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। ग्रुप में ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपका बीपी और शुगर मैनेज कर सकें, पर बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स हैं जिसमें उनको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फायदा हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं। मेडिसिन जो रेगुलर थायराइड की, ब्लड प्रेशर की, ये सब खा रहे हैं, वो लिक्विड फास्टिंग पे नहीं खा सकते। तो जो डाइट प्लान कल या परसों का होगा, 2 दिन का, स्टार्टिंग 2 डेज के डाइट प्लान पे वो लोग रहें जो मेडिकेशन पे हैं। वही आगे जाएगा मेरे साथ जो मेडिकेशन पे नहीं है, या छोटी मोटी दवाएं खाता है या कभी कभार खाता है और उसको नहीं खा के भी काम चल सकता है। ठीक है। अभी कोई रेज हैंड ना करे, अभी हम अपनी बात कह लें, फिर हम आपको खुद ही मौका देंगे कि आप रेज हैंड करें। पहले तो आप ये लिखें कि कल से हम अपने लिए घर बैठे प्राकृतिक चिकित्सा क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। जो लोग बहुत योग करते हैं वो योग ना करें, कैलोरी को बचाएंगे। आप फ्रेश एयर में टहल सकते हैं, फ्रेश एयर में बैठे, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग में भी हम कपालभाति मना करते हैं, भस्त्रिका मना करते हैं, जिससे एनर्जी लॉस होता है। आप अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, ओम की चैंटिंग करें, मन में ओम की चैंटिंग करें, अद्भुत रहेगा। नेचुरोपैथी के लिए
लिखना शुरू करिए। सबसे पहले आपको पेट पर एक ठंडी टॉवल रखनी है। हम लोग पित्त की तरफ जा रहे हैं, पित्त का प्रकोप बढ़ता है, गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो हम हर्बोथेरेपी करेंगे जो हमें पित्त को मैनेज करने में सहायता करेगी। तो हम सुबह मतलब आपका ये जो यौगिक दिनचर्या है, पेट साफ हो गया और आप फ्रेश एयर में वॉक कर लिए या नहीं कर लिए, जिसकी जैसी भी इच्छा है, क्योंकि सबके पास समय पर्याप्त है, तो आप पेट पर एक ठंडी टॉवेल, जो कि आप हैंड टॉवेल को पानी में डुबो के निचोड़े कस के और उसको 2 परत कर ले। उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए जो नाभि के ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं पानी टपकता हुआ कहीं से ना रहे, पर वो नम रहे। 20 मिनट के लिए इसको आप पेट पे रखें और साथ ही साथ चेहरे पर एक मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाएं। उसका बेस वो फ्रूट होना चाहिए जो आप खाने वाले हैं। जो फल आप नाश्ते में खाने वाले हैं, कभी आप संतरा खाएंगे, कभी आप सेब खाएंगे, कभी आप कीवी खाएंगे, कभी आप खीरा खाएंगे, तो जो फल आप खाने वाले हैं उसका रस निकाल लीजिए थोड़ा सा, उस रस में मुल्तानी मिट्टी मिलाइए, शहद मिलाइए, और मुझे यकीन है ये सबके चेहरे पे ग्लो प्रदान करेगा। आप उसको चेहरे पे लगाएंगे, पेट पे ठंडी टॉवल रखेंगे, सब बिल्कुल एकदम ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए तगड़ा वाला, सब कुछ पहले से रेडी है। आईज पर गुलाब जल के फाहे रखेंगे, रुई के कॉटन बॉल्स रखिए और एक बढ़िया मेरी आवाज का योग निद्रा का ध्यान लगा लीजिए। मजाक कर रही हूँ, किसी भी आवाज में, कोई भी जो भी आपको पसंद हो स्पिरिचुअल बंदा या बंदी, उसका लगा लीजिए। और नहीं पसंद हो तो मेरा यूट्यूब पे भी नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता के नाम से आपको योग निद्रा का मेडिटेशन या बहुत सारे मेडिटेशन मिल जाएंगे नीचे जाने पे। जो पसंद आए आप उसको लगा लीजिए और उतनी देर आप वो दोहराइए। आप दोहराइए, दिमाग मत लगाइए कि दिमाग कहीं और जा रहा है। आप दिमाग को जाने दीजिए, मन को जाने दीजिए, दिमाग से योग निद्रा कीजिए। आपको जो बोल रहा है व्यक्ति उसको दोहराइए। यानी योग निद्रा का मतलब है मैं अपने ध्यान को अपने पैरों पर ले जा रहा हूँ, दूसरे पैर पे ले जा रहा हूँ, इस पैर की उंगली देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। ये पूरा शरीर आपको मन की आंखों से देखना है, ये योग निद्रा। ठीक है। फिर उसके बाद हम अभी डाइट प्लान नहीं बता रहे, अभी थेरेपी बता रहे। हम नहाने, ये हो गया, हटा दीजिए, 20 मिनट का ट्रीटमेंट है। उसके बाद नहाने से पहले हम हॉट फुट बाथ लेंगे। हॉट फुट बाथ होता है बकेट में पानी पैर डाल के बैठना है, तो गुनगुने पानी की बाल्टी में पैर डाल के बैठेंगे। पहले के जमाने में ऐसे ही नहाया जाता था। पहले तालाब में पैर डालते थे, फिर बॉडी को रगड़ते रहते थे, फिर सिर पे पानी स्प्लैश करते थे, फिर बॉडी को भिगाते थे और तब नहाते थे। ये सिर्फ हम लोग जो डायरेक्टली सर पे पानी डालते हैं इससे प्रॉब्लम्स है। इसका वीडियो हॉट फुट बाथ का भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, आइदर मैं अभी इस पे शेयर कर दूंगी इस ग्रुप पे, तो सभी लोग आप इसको देख लीजिएगा एक बार कि हॉट फुट बाथ प्रॉपर कैसे लिया जाता है। वैसे गुनगुने पानी की बाल्टी में पैर डालिए, साइड से गर्म पानी बढ़ाते रहिए, सिर पे ताजा पानी स्प्लैश कीजिए, बॉडी को एक कपड़े से कवर कर लीजिए, इसलिए कि आपका बाल्टी वो पानी से ठंडा ना हो जल्दी जल्दी। बस इसको भी आपने 15 मिनट लेना है और इसके बाद ताजे पानी से नहा लेना है। ठीक है। अगर जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो फ्रिक्शन बात लेंगे। ये हाई ब्लड प्रेशर या नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। जो लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं वो फ्रिक्शन बात लेंगे। हॉट फुट बात से ब्लड प्रेशर और लो होने लगता है। फ्रिक्शन बात होता है वो अपनी बॉडी को सूखे रोएदार टॉवेल से रब करेंगे, खूब देर रब करेंगे, मतलब 15 मिनट वो रबिंग में लगा दें। पूरी बॉडी जब गर्म हो जाएगी तब वो ताजे अच्छे पानी से नहा लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाम को 4 से 5 बजे, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, आपकी इच्छा। मतलब जो आपने लंच मील है उसको आपने जब दोबारा से आपको टाइम मिलेगा शाम को, तो 7 बजे तक, 4 से लेके 7 बजे तक आप हिप बात लीजिए, मतलब कटी स्नान। कोई भी टब जो आपके घर में हो जिसमें आपके बम्स फिट हो जाएं और आप फंसे ना, बाहर निकल आए, बस इतना टब चाहिए। उसमें आपको बैठना है। बस शर्त यह कि पूरा शरीर अंदर नहीं रहेगा, पैर बाहर रहेंगे, पैर सूखे रहेंगे, पैर में चप्पल रहे और वो स्टूल पे रहे। सिर पे ताजा पानी स्प्लैश कीजिए, बहुत भिगाइए नहीं बॉडी को, बैठ जाइए और 20 मिनट बाद आप उठ जाइए। ताजा पानी भरिए और बैठ जाइए, बहुत छप छप नहीं करना है। पानी एक ही बकेट डालिए, जब आप बैठेंगे तो पानी लेवल तक अपने आप आ जाएगा। एडिशनली आप एक हैंड टॉवल लेकर के अपने पेट को ऐसे ऐसे सर्कुलेट कर सकते हैं उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। जो और कुछ करना चाहें वो उसके बाद वॉक पे जा सकते हैं तुरंत कपड़े पहन के, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। उसके बाद रात में आपको क्या करना है, सभी को हल्की माइल्ड स्टीम लेनी है।
फेस स्टीम लेनी है बिल्कुल सोते समय, हल्दी डाल लीजिए, 10 ब्रेथ आपकी बॉइलिंग वाटर में आपने कपड़े से ढक लिया या स्टीमर ले लिया, सांस के माउथ से सांस लीजिए और नाक से निकाल दीजिए। अब नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकाल देंगे, ठीक है। ऐसा 10 बार करेंगे, मुंह से लिया 10 बार, नाक से निकाल दिया, नाक से लिया और मुंह से निकाल दिया। हल्दी की भाप लेंगे, भाप लेने से चेहरे पे जो पसीना आएगा उस पे एक ठंडी तौलिया भिगो करके चेहरे पर 5 मिनट रख लेंगे, बस। इतनी नेचुरोपैथी आपको 7 दिन जरूर से करनी है। अब आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक। अब बात करते हैं कल का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। कल का डाइट प्लान लगभग नॉर्मल है, पर जो लोग भी मेरे साथ फास्टिंग करना चाहते हैं वो कुटू की पूड़ी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। हमने 4 दिन से कुक्ड फूड छोड़ा हुआ है, ऑयल छोड़ा हुआ है, और अभी तो आज मैं सिर्फ लिक्विड पे हूँ, सिर्फ पानी पिया है मैंने, नींबू पानी शहद और ये, क्योंकि कल से हमको पानी पे आना है। तो हमने बॉडी को ट्रेंड किया है, इसलिए सुबह 6 बजे से आज अभी तक मैं खुद ड्राइव करके गई आई, और पूरा ऐसा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था कि मुझे अपडेट होके बैठना था, बोलना था और बच्ची को प्रोग्राम कराना था। मैं इतना कर पा रही हूँ, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और मैं करती इसी जिद से हूँ कि मैं आपको करा पाऊं और मैं बता पाऊं कि मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, पर क्योंकि मैंने 3 दिन पहले से बॉडी को ट्रेंड किया है, इसलिए आज अभी ना सर दर्द है ना कुछ है। हाँ, वीकनेस तो होगी कि लग रहा है कि बस अब थोड़ा सा फुर्सत मिल जाए लेटने की, सोने की, ऐसा करके रेस्ट करने की। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। सो सुबह से चलते हैं। सुबह आप उठेंगे तो एक तो मैं कहती हूँ हमेशा तुलसी पानी पीने को, क्योंकि अगर इतने दिन भी आप तुलसी का पानी पी लें तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, पानी को बॉईल करने दीजिए। जब आप उसको आधा कर देते हैं तो वो आपके पित्त को शांत करता है। जनरली हीट बढ़ी रहती है स्टमक की, तो स्टमक फायर को कम करने के लिए आप पानी को बॉईल करें, और जब वो आधा बचे तो आप उसको पिए सिप कर करके। ये सुबह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुलसी को नहीं खौलाना चाहिए अधिकतर। तुलसी की 5 से 7 पत्तियां आप, पानी जब बॉईल हो जाए आप उसमें डालिए और उसको ढक दीजिए और उसको सिप कर करके पीजिए। तीसरी प्रैक्टिस ये हो सकती है कि आप थोड़ी देर बाद ग्रीन जूस, सुबह सुबह मैं सबको एडवाइस नहीं करती, किसी किसी को सूट करता है, तो आप सेकंड जो मील है वो ग्रीन जूस हो सकता है। उसमें आप अपने जितनी हरी है, जैसे पुदीना वो जरूर से लीजिए, धनिया लीजिए, करी पत्ता लीजिए, तुलसी लीजिए, पालक लीजिए, और भी आपको जो लगता है आसपास की पत्तियां जो अच्छी हैं उनको आप नमक के पानी में डाल दीजिए पहले ही सुबह सुबह। फिर उसके बाद आप जो सेकंड मील होगा उसमें आप थोड़ा जूस बनाइए, किसी चीज की अति मत कीजिएगा। 1 कप जूस बहुत है। पत्तियां डाली आपने जार में और पानी डाला 1 कप, ग्राइंड कर दीजिए और 2-3 बार वो छन्ने से आप छान लीजिए। जो रस बचेगा वो बढ़िया है। अगर आप उसमें नींबू मिलाना चाहें मिला लें, अदरवाइज आंवले के साथ जब आप बनाएंगे तो उसमें नमक भी डालने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कल आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, आपको बेहतर लगेगा। फिर हम लोग धीरे धीरे कम करेंगे। एडिशनली जहां पे नमक की जरूरत नहीं है ना यूज करें। बॉडी को ट्रेनिंग दें कि जो आंवले में है, जो नींबू में है, जो पुदीने में है, वो ही नमक आपके लिए आवश्यक है और वो उसकी पूर्ति करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप कुछ मेवे अभी रात में भिगो दीजिएगा। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो आपके घर में अवेलेबल है वो मेवे भिगोइए। बादाम को अलग भिगोइए, 5 बादाम भिगो दीजिए, और बाकी 2 खजूर, 2 किशमिश, 2 खजूर, 2 अंजीर, 10 किशमिश, 10 मुनक्के। जो डायबिटिक है उसमें से आप हटा सकते हैं, उनके लिए अंजीर अच्छा है। आप 4 अंजीर भिगो दीजिए, उनके लिए अच्छा है। ऐसे करके आप चीजें अपने हिसाब से हटा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। बादाम का पानी फेंक देते हैं, उसको छील लीजिए। बाकी चीजों को एज इट इज जिस पानी में आपने धो के भिगोया है उसके साथ ही पीस लीजिए, उसके साथ ही पीस लीजिए। चाहे आप स्मूदी खा लीजिए, चाहे आप भीगा हुआ ड्राई फ्रूट खा लीजिए, और चाहे आप उसको और डाइल्यूट करके एक ड्रिंक बना के पी लीजिए। पर कल आप अगर सॉलिड फ्रूट खाते हैं तो अच्छा है, आगे धीरे धीरे हम उस पर आपको ले ही जाएंगे। तो जो भीगा हुआ है उसको ऐसे एज इट इज खा लेना है, जिस पानी में भीगा है उस पानी को पी लेना है, क्योंकि वो बहुत पौष्टिक है। टाइमिंग्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति 4:30 उठ रहा है, कोई 5 उठ रहा है, कोई 6 उठ रहा है ना। तो हर मील के बीच में 2 घंटे का गैप लगभग बनाए रखिए, 2-2.5 घंटे का। पानी आप अपने हिसाब से ज्यादा बढ़ा के रखिए। नेक्स्ट ब्रेक होता है फ्रूट्स का।
तो जनरली वन टाइम वन टाइप ऑफ फ्रूट होना चाहिए। तो अगर आप सेब खा रहे हैं तो 2 सेब छील करके सुकून से बैठ के खाइए। अगर आप नारंगी खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं तो 2 नारंगी खा लीजिए। अगर आप कोकोनट की गरी खा रहे हैं तो गरी ही खा लीजिए ढंग से। तो लाइक कहने का मतलब है जल्दी-जल्दी फ्रूट्स को मिक्स मत कीजिए। अगर आप मिक्स करते हैं तो कार्ब्स वाले फ्रूट्स को मिक्स कीजिए। जैसे अगर केला और आम मिक्स मिक्स कर सकते हैं। अगर आप सिट्रस ऐड कर रहे हैं तो सिट्रस ही ऐड कर सकते हैं, मतलब संतरा और अंगूर कर सकते हैं। तो जनरली ना करें, कभी संतरा खा लें, कभी अंगूर खा लें। भोजन के समय में आप बॉइल्ड आलू चाट बनाइए बढ़िया सी, वो खाइए। शाम के समय आप मूंगफली मखाने खाइए, आपका फेवरेट, आपको लगना चाहिए भाई नवरात्रि का व्रत है कल तक तो एटलीस्ट वो खाइए। रामदाना दूध खा सकते हैं स्नैक्स में। दही का कुछ भी उसमें खीरा डाल करके खा सकते हैं, खीरा ककड़ी। और शाम को आप कूटू का कढ़ी बना सकते हैं, उसकी एक रेसिपी है मैं शेयर कर दूंगी। कूटू की कढ़ी बनती है, वो खाइए। बॉइल्ड आलू खाइए, लौकी बना के खाइए खूब सारी, ये खाना चाहिए। साबूदाने के पकौड़े मत खाइए प्लीज, चिप्स मत तलिए प्लीज। तो कोशिश करिए कि ऑयल ना खाएं आप, और ऐसे ही सात्विक आनंद के साथ खाएं। सेकेंड हाफ में आप 2 केले भी खा सकते हैं, तो ऐसे करके 2 फ्रूट मील कर सकते हैं जिनको ज्यादा लगता है। पर क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा फिर छोड़ नहीं पाएंगे, हमें तो खाना छोड़ना है धीरे धीरे, उपवास का मतलब भी क्या है। तो अगर हम ज्यादा खाएंगे कल ही तो हम छोड़ नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी। तो आप इतने फूड पे रहिए, यही मील ब्रेक है। और इन पे ही रहने के साथ साथ वो नेचुरोपैथी आपको सेट करनी है। कोई भी नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भरे पेट नहीं करना है, आपको खाना खा के नहीं करना है। उसके बाद 10 मिनट में खाना खाया जा सकता है। अब आपकी बारी है। मेडिटेशन कल से स्टार्ट करूंगी, कल की क्लास 1 बजे होगी। तो आप अभी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं एक एक करके। अरे कोई क्वेरी नहीं, सभी पुराने चेहरे भी दिख रहे हैं मुझे, तो वो लोग कॉन्फिडेंट है, आई एग्री। और कुछ लोग हमारे वाटर फास्टिंग वाले भी हैं जिनका मन था, मैंने आज सुबह उनको सिर्फ वॉइस नोट भेजा कि आज सिर्फ लिक्विड पे रहना है, कुछ और नहीं पीना है। तो नींबू पानी, शहद, या विल यू बी शेयरिंग रिकॉर्डिंग? यस जी, हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, जितना भी बोला है अभी मैं 1 घंटे के अंदर शेयर कर दूंगी। नेचुरोपैथी में चलेगा, नहीं जाऊंगा ना। जी जी आप आइए। जी आप जैसे रेगुलर आते, मैं हूं ना हूं, कल हूं वैसे, पूरा बना रखा है मैंने हिसाब किताब। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना मेरे मेरे ना रहने पे भी? नहीं, कोई दिक्कत। जी जी, वैसे कल मिलूंगी मैं आपसे। सत्तू पी सकते हैं? सत्तू कल पी सकते हैं, वॉलनट खा सकते हैं। और सेंधा नमक डाल के। जी, कल हर वो चीज खा सकते हैं जो ईश्वरीय है। फ्रूट्स में कोई भी फ्रूट खा सकते हैं जो आपको सूट करता है। ड्राई फ्रूट्स में कोई भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जो आपको सूट करता है। रॉ सैलेड में जो आपको सूट करता है कच्चा खा सकते हैं। और आलू, टमाटर, भिंडी, गाजर, परवल, जो आपको लगता है आप स्टीम्ड करके बना सकते हैं लौकी की तरह, आप वो खा सकते हैं। ग्रीन जूस में आपको जो लगता है, पर ऐसा मत करिएगा कि ये फायदा करते हो और कुछ नहीं खाना है तो ग्लास भर के पी लिया, तो वो लग्जेटिव हो जाएगा, है ना। तो हिसाब से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही उसमें डालते हैं और वो बहुत ही अच्छा होता है। नींबू नमक डाल सकते हैं, पर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा मत डालिएगा, जहां पे जरूरत है वहां पे डालिए। दी, गुड इवनिंग। गुड हैप्पी इवनिंग। नवरात्रि दी। आपको भी। दी, इस बार तो आपने ये नया ऐड कर दिया नेचुरोपैथ का भी मैम इसके अंदर, जी तो थैंक यू वेरी मच ये नए नए टिप्स देने के लिए हम लोगों को। लेकिन दी, इसमें बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये हिप पाथ तो बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए सारा सामान अरेंज करना। कोई बाकी सामान ये नहीं है, बकेट वाला हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा। जो आपके घर में टब हो कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, आप उसको इस्तेमाल करो। अदरवाइज आप खरीद लाओ बड़ा टब, आपके काम आ जाएगा। आप हिप बाथ के टब के चक्कर में मत पड़ो। आप कोई भी बड़ा टब खरीदो जिसमें आप आ सको। तो आप अपना 20 साइज ले जाओ मार्केट में और टब ले लो। फिर तो कपड़े बैठ आप के उसमें देख कपड़े और बर्तन लेंगे। धो ही लोगे। बस इतनी सी बात है। देखिए अगर आपने ये इससे तो सारा कर लिया, आप बदल जाओगे। अगर आपने, मैं मानती हूँ 7 दिन भी कर लिया कल से, आपको अपने आप को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जी प्रिया जी बताएं, दी, प्रिया जी ये कर रही हैं, चीजें देखिए।
प्रिया ये जी फिर tell से एक me, बार समझा दो इस बात। एक सेकेंड। प्रिया जी हमारे साथ पिछले 4 तारीख से हम लोग फास्टिंग पे हैं, तो हम लोग अभी आज लिक्विड पे थे प्रिया जी, है ना, और ये सारे ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर। मैम हिब्बात के लिए ही बोलना चाहूंगी, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना यूजफुल है, इसके मल्टी बेनिफिट्स हैं। कुछ नहीं, इनका जो पूछ रहे थे मैं उनको शेयर करना चाहती हूँ। सिंपल एक टब होता है जो 500 रुपए का आता है, वो उसी में मैं कर रही हूँ, बहुत इजीली आराम से होता है। इतने बेनिफिट्स है ना, वो तो मुझे लगता है कि मस्ट है, करना ही चाहिए सब डेली बेसिस पे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। अब वो कल से हमारी वाटर फास्टिंग शुरू होएगी। थैंक जी यू मैम। प्रिया जी। सुबह सुबह मैं एक वॉइस नोट वाटर फास्टिंग वालों को भेज दूंगी, और फिर 10 बजे हम लोग कनेक्ट करेंगे जैसे करते हैं। सेपरेट रखा है क्योंकि ये लोग पानी पे आने वाले हैं, पहले मैंने सोचा था इसी में करूंगी, पर बहुत मिक्सिंग हो जाएगी, तो मैं 10 बजे इनका सेशन लूंगी, 1 बजे आप लोगों का सेशन लूंगी। और इनके लिए क्योंकि अलग है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हम लोग पानी पे जाने वाले हैं तो इनकी बॉडी या हमारी बॉडी जैसे अलाउ करेगी हम लोग उस तरीके से पानी पे रहेंगे। तो आपको जैसा हम एक दिन पानी पे लाते हैं या नींबू पानी शहद पे लाते हैं वैसे ही चलिए, और जब जरूरत हो तो फिर से योद्धा की तरह हमारी तरह शूली पे चढ़ने को तैयार होइए, अगर प्राकृतिक चिकित्सा का ज्यादा कीड़ा है ना। नहीं तो सोशल व्यक्ति को ये नवरात्रि अच्छी है, जैसे अगर हम लोग ऐसे भी कर ले नेचुरोपैथी के साथ साथ, और कुछ दिनों विश्राम ले लें अपने काम से, है ना, तो जरूरत से ज्यादा काम कृपया ना करें, सिर्फ साधना करें जितनी करनी है, उसमें भी धार्मिक अनुष्ठान ज्यादा ना करें, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। मानसिक अनुष्ठान जितने कर सकते हैं उतने करें। तो धार्मिक अनुष्ठान वाला व्यक्ति हमारे साथ नहीं चल पाएगा, मैं पहले कह दूं। जिसने मंदिर सुबह साफ करना है, दोपहर साफ करना है, शाम साफ करना है, तो ये बहुत कड़वा सच है। मैं वैज्ञानिक तरीके से, जब मन में बंद कर लीजिए, और जितना आप स्पिरिचुअल कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइक अगर आप चुप रहें और जरूरत का बोलें, ये सबसे अच्छी उपवास चिकित्सा है। ठीक है, आप कल से मौन पे चले जाएं और सिर्फ काम का बोलें। आप पेपर पेन उठाएं, मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करें। तो मैं समझती हूँ कि हम लोगों को ये इनोवेशन करना चाहिए। हम आजकल की नारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा चलता चला आ रहा है वैसा ही क्यों करना है। हम जैसा ये 9 दिन ऐसे है ना कि हम कितनी ऊर्जा इकट्ठी कर ले, तो ऊर्जा पंडितापा करने से नहीं आएगी, प्लीज, है ना। सारे पंडित बीमार हैं, तो हिसाब से करिए, जितना कैलिबर है और जितना घर को जरूरत है उतनी पूजा कीजिए। आंतरिक स्वच्छता वर्सेस बाह्य स्वच्छता, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आंतरिक स्वच्छता। तो इंटरनल जब प्यूरिफिकेशन होगा तो वो अपने आप ही बॉडी पर रिफ्लेक्ट करेगा, चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगा, और नहीं करेगा तो ना करे, कब तक नहीं करेगा। अंदर से तो मन खुश है कि कुछ अपने लिए किया हमने। 7-8 डेज अपने लिए बिल्कुल खाली कर लीजिए, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, कोई एक्स्ट्रा सफाई नहीं, सिर्फ अपना मंदिर जो भी थोड़ा बहुत आप ध्यान दे सकते हैं उसकी जोत, और आपका अपना अंतर्मन, जितना आप अपने आप को वक्त दे सकें, जितना ध्यान कर सकें, जितना नेचुरोपैथी कर सकें, क्योंकि वो आपको अपनी प्रकृति के पास ले जा रही है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही इसी क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और आपको थैंक यू। और आपको इससे रिलेटेड जो मैंने बोला है, मैं कोशिश करूंगी रात तक मैं इसके सारे वीडियोस आपको लिंक शेयर कर दूं। बाकी आपके ऊपर है, आप इस दौरान ये भी कर सकते हैं कि और भी चीजें सर्च करिए, आपको नया नया आइडिया आएगा। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हिब्बात कैसे होता है, जो लोग नए हैं, और मैंने जो स्टीम बोला है, लोकल स्टीम कैसे लेंगे रात में, वो शेयर कर दूंगी, और जो मैंने हॉट फुट बात बोला है वो शेयर कर दूंगी, कोल्ड टॉवल पैक कैसे लेते हैं वो शेयर कर। ठीक है, तो सभी लोग मुझे ट्रूली फॉलो करेंगे तभी आगे तक जा पाएंगे, अदरवाइज सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं तो है ही। ठीक है, तो इसको ज्यादा बड़ा नहीं करते शिखा क्योंकि जो जी, लोग रिपीट देखेंगे उनको मुश्किल आएगी। जी बताएं। शिखा जी गुड इवनिंग। मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। कल जी, से हमें कुछ भी अनाज नहीं खाना है। जो मैंने बोला है वही खाना है। सब्जियां है लेकिन वो सिर्फ बॉइल्ड है। कल सब्जियां बॉइल्ड है और रॉ भी हैं, जैसे आपने खीरा खाना है, गाजर खानी है, ये सब रॉ खा सकते हैं। जी ओके, मतलब थैंक यू। तेल मसाला नहीं यूज करना है। ठीक है, मधुलिपा अच्छा, मैम आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि सत्तू किस चीज का खाना है? क्या सत्तू आपने बोला था? सत्तू किस चीज का? देखिए, अब हम लोग जैसे गर्मियों की तरफ जा रहे हैं तो आपको लइये का सत्तू खाना चाहिए।
ठीक है, नहीं, चलेगा नहीं। फास्ट में कैसे खाएंगे लैया हाँ, का नहीं सत्तू? खा सकते। किसी ने पूछा था, वो शायद फास्ट नहीं होंगे, हाँ सत्तू नहीं आपने खा हाँ बोला सकते। तभी मेरे को सत्तू किस चीज का है भाई? क्या जी सिंघाड़े का बनता है क्या, इसलिए मैंने पूछा। जी, कुटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये खा सकते हैं, वो भी हाँ कढ़ी के रूप में। चिल्ला विल्ला बनाएंगे भाई, जी। तेल बहुत लगता है, बस कहने को वो चिल्ला है, चिल्लाता ही है वो पेट में जाके, तो वो पता नहीं चलता है। सही सो कह रहे उसके हैं, चक्कर हाँ। में ना पड़े, चिल्ले विल्ले के चक्कर में पड़े ना, वो कोई बस बेवकूफ बनाने जैसा है अपने को, ठीक है। सो आप उसको कढ़ी वड़ी टाइप का रूप दे करके कुछ बनाए। और वो लोग जो इंस्टाग्राम पे ये ढूंढ रहे हैं कि हम वेरिएशंस कैसे कैसे कितने कर जाएं, तो वो नवरात्रि नहीं रख पाएंगे। हम लोगों को एक ये जितना सात्विक, जितना नेचुरल, कोई उसमें डेकोरेशन की आवश्यकता नहीं है। सेब को किसी डेकोरेशन की आवश्यकता नहीं है। हमें इससे ऊपर आना पड़ेगा और उसको इतने सात्विक और प्रार्थना करके खाइए, बैठ के चबा चबा के खाइए, प्रार्थना करके आनंद के साथ खाइए, सब अच्छा लगता है, ठीक है। ये सब बच्चों को खिलाने के लिए है, वो सब भी हम परोसते ही हैं क्योंकि और लोग रील नहीं देखेंगे फिर। बट अपनी जो उम्र है वो इस बात के लिए नहीं है, तो हम लोग कम से कम ये सात्विक चीज धारण करें और 2 बार अपने जो फल आ रहे हैं वही खाएं, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं थोड़ा ज्यादा टाइम के साथ, 1 बजे, और साधना भी करते हैं। शुभ नवरात्रि। ठीक, ओम नमस्ते, हैप्पी नवरात्रि। आपको भी नमस्ते शिखा मैम। नमस्ते।